दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ प्राइस एक्शन देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। एक ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है, उसको भी इसके साथ हम मर्ज करने वाले हैं और एक कंफर्मेशन लेने के लिए, जिससे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल जाए। यहाँ पे एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन इस तरह के पैटर्न चार्ट पे आपको कभी तो ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी देखने को मिलेंगे तो ये बढ़िया तरीके से वर्कआउट होंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे खाली एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो होने वाला है RSI। उसके बाद चार्ट पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, जो प्राइस चार्ट पे जो भी अलग अलग शेप्स बनते रहते हैं उसको ही हम पैटर्न कहते हैं, तो उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन हमें प्रॉपरली करने को आना चाहिए। कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों कैंडलस्टिक के भी बुलिश और बेयरिश अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, तो ये सब कुछ होता है। तो उसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम इंट्राडे में कैंडल्स को देखकर, प्राइस एक्शन को देखकर, इंट्राडे में जो इंडिकेटर्स हमने ड्रॉ किए हैं चार्ट पे उसको देखकर जब भी हम ट्रेड करने वाले हैं तो हर वक्त एक ही जैसा सिनेरियो हमें चार्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। हर टाइम पे हमें अलग अलग तरीके का चार्ट दिखने वाला है। उसके वजह से हमें हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली होना चाहिए। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं RSI प्लस प्राइस पैटर्न प्लस 5 मिनट ब्रेकआउट। अभी ये स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली जो फर्स्ट 5 मिनट की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी होती है उसका इस्तेमाल करना है। उसके लिए जो पहला 5 मिनट मार्केट का होता है उसको कंप्लीट होने देना है, कैंडल को क्लोज आउट होने देना है। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज आउट देती है तो हमें इसके रेंजेस मार्कआउट करके रखने हैं। अब इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। कोई भी कैंडल नीचे या ऊपर के साइड में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद हम ट्रेड करने वाले हैं। ये बेसिक 5 मिनट की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसका सक्सेस रेट हमें उतना अच्छा नहीं मिलता। कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में मल्टीपल टाइम्स आपको इस तरह के स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेंगे। इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस पैटर्न को इसमें ऐड करेंगे। प्राइस पैटर्न हमारे चार्ट पैटर्न भी हो सकते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकते हैं। प्राइस पैटर्न में ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक ट्रेड करते करते यहाँ पे टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाकर टॉप बनाता है, और ये टॉप पे अगर कोई इस तरह की कैंडलस्टिक बियरिश मोड में यानी कि रेड कलर में बनाता है तो कंसिडर करते कि ये कैंडल इस तरह से रेड कलर में है, राइट। तो ये रेड कलर वाली जो भी कैंडल है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये बियरिश कैंडल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक तो स्टॉक ने ये पहला टॉप, फिर यहाँ पे ये सेकेंड टॉप, यानी कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न स्टॉक ने बना दिया, राइट। ये डबल टॉप पैटर्न बन गया। डबल टॉप पैटर्न एक ट्रेंड चेंज का पैटर्न है, यानी कि जब भी स्टॉक अपसाइड में जाता है ऊपर जाने के बाद अप्रोक्सीमेटली एक ही लेवल पे जब भी डबल टॉप यानी कि 2 टाइम्स रेजिस्टेंस लेता है तो इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद स्टॉक में गिरावट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। ये पैटर्न की एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो जो चार्ट पैटर्न का जो पैटर्न फॉर्मेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो ये फर्स्ट पैटर्न का क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हुआ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो भी उसके बाद की जो 5 मिनट की कैंडलस्टिक है वो बेयरिश होनी चाहिए, वो रेड कैंडल होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये रेड कैंडल है तो ये भी क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हुआ, तो चार्ट पैटर्न भी प्रॉपरली बना है, ये पैटर्न गिरावट देने की इंडिकेशन दे रहा है, उसी के साथ जो कैंडलस्टिक बनी है वो भी गिरावट देने की इंडिकेशन दिखा रही है, तो दोनों ने हमें सेल के इंडिकेशन दिखाए। उसके बाद
थर्ड कंफर्मेशन हमें लेने के लिए क्या करना है, ऐसी कैंडल ढूंढनी है कि यहाँ से नीचे जाकर ब्रेकडाउन देती है। मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल हमें ब्रेकडाउन देती हुई मिली। अभी कंसिडर करते कि ये भी कैंडल रेड ही कैंडल है। इस तरह से मैं इसको पिंक कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको कंसिडर करना है कि ये एक रेड कलर की कैंडल है। जब भी ये कैंडल बनेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 मिनट का जो ब्रेकआउट है वो भी क्राइटेरिया सक्सेसफुल हुआ है, इसका ब्रेकडाउन निचले साइड में हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, चार्ट पे निचले साइड में RSI इंडिकेटर हमें पहले ही ड्रॉ करके रखना है और इसका स्टेटस देखना है। यानी कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसका स्टेटस क्या दिख रहा है, ये लेवल पे हमें देखना है। अगर RSI का स्लोप भी इस तरह से नीचे जाता हुआ दिखता है, यानी कि ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमें देखना है। अगर RSI का स्लोप भी आपको निचले साइड में दिखता है और अगर इसमें एडिशनली अगर हम थोड़ा RSI पीछे से देखते हैं और यहाँ पे अगर हमें ये सिनेरियो देखने को मिलता है कि प्रीवियसली अगर ये RSI की 70 की लेवल है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, तो ये 70 के अभाव पहले RSI था, ये इस तरह से, और यहाँ से 70 को क्रॉस करके नीचे आया है और RSI का स्लोप भी निचले साइड में है। तो ये अगर सिचुएशन दिखती है तो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होता है। उसके बाद हम ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। कभी कभी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, वो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको स्ट्रेटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे हमने RSI लिया है, ये 14 की सेटिंग हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। पहले क्या हुआ था, स्टॉक ऊपर गया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, इसको हमने मार्कआउट किया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रुका। तो ये फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा चार्ट पैटर्न को देखने का, वो सेटिस्फाई हुआ, यानी कि डबल टॉप पैटर्न बना, जो कि एक ट्रेंड चेंज का पैटर्न रहता है। तो वो क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हुआ। ये सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो यहाँ से प्रीवियस चार्ट है ये पिछले दिन का चार्ट था और यहाँ से आगे वाला जो चार्ट है वो करंट डे का चार्ट है। इसकी पहली कैंडल अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी वाली रेड कैंडल है जिसका हम हाई लो मार्कआउट करते हैं। तो इस तरह से मैं इसका हाई लो मार्कआउट करता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ था डबल टॉप का, उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ कि जिसमें कैंडलस्टिक का पैटर्न हमें देखना था कि एक बेरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मिनट की बेरिश कैंडलस्टिक देखने को मिली। ये सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। फिर थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या था कि इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए बेरिश कैंडलस्टिक के साथ, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा, राइट। तो थर्ड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ। और उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया हमारा क्या था, RSI का। तो RSI की सिचुएशन किस तरह से होनी चाहिए, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है इसकी ये अबाउ 70 की लाइन है, राइट, ये 70 की लाइन है और इसके अबाउ स्टॉक गया था। तो हम पहले यहाँ पे 3 लाइन्स मार्कआउट करते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन हमें दिख रही है ये वाली, ये RSI की 30 वाली लाइन है ओवर सोल्ड की। ये मिडल वाली लाइन है 50 की और ये सबसे ऊपर वाली लाइन है 70 की ओवर बॉट की। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा RSI अबाउ 70 ट्रेड कर रहा था, राइट, अबाउ 70 ट्रेड कर रहा था। ये कैंडल जैसे ही क्लोज होती है वहां पे हमें RSI का स्टेटस देखना है, राइट। ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज आउट दिया, हमने यहाँ पे इसको निचले साइड में इस तरह से खींच लिया, तो आपको यहाँ पे लगभग ये RSI का स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि RSI यहाँ पे निचले साइड में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे RSI का स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो RSI का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एंट्री करेंगे ये कैंडल के लो के नीचे, यही कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का टारगेट रहेगा। ये केस में अगर आप देखेंगे तो लगभग एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमारा यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्री से स्टॉप लॉस यहाँ पे ये इसके लो के नीचे हमने एंट्री ली थी और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस था, तो यहाँ से इतना हमारा स्टॉप लॉस का डिस्टेंस था और टारगेट का डिस्टेंस इतना मिल गया एंट्री से। तो लगभग 1:2 के आसपास का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। वेट फॉर प्रॉपर पैटर्न प्रिपरेशन, जो भी चार्ट पैटर्न है वो प्रॉपरली बनना चाहिए। फिर कैंडलस्टिक का पैटर्न भी प्रॉपरली बनना चाहिए। 5 मिनट के ब्रेकआउट का भी क्राइटेरिया सक्सेसफुल होना चाहिए। RSI का भी स्लोप प्रॉपरली दिखना चाहिए। तो वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, हर एक से हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए एंड फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट।
जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।